अब है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। रेखीय समीकरणों को हल करने की सबसे पहली विधि है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करते हैं कि दो समीकरणें दी गई जो होती हैं उनमें से किसी एक समीकरण की सहायता से एक चर का मान दूसरे के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और जिस समीकरण से हम उसका मान निकालते हैं उससे दूसरी समीकरण में उस चर का मान रख दिया जाता है और उसकी सहायता से एक चर का मान प्राप्त होता है। उस चर से दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं, उसकी सहायता से हमें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन होगा। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का ये पहला क्वेश्चन है। रेखिक समीकरण युग्मों का प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको सॉल्यूशन ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। ये हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x + y = 14, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा दिया गया है x - y = 4, ये समीकरण नंबर 2 है। हमने समीकरण 1 की सहायता से x + 14 की सहायता से हमने x का मान निकाल लिया 14 - y और इसका नाम रख दिया समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 का मान हमने किस में रख दिया? समीकरण नंबर 2 में रख दिया। यहाँ पर x का मान रखा कितना? 14 - y, माइनस के y माइनस के y माइनस के 2y, और ये 14 जाके इधर माइनस हो गया तो कितना बचा? माइनस के 10, माइनस के 2 और माइनस के यहाँ पर कितने बचे? 10। इससे हमने इसको कैंसिल किया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 दूनी 10। अब ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दिया। y का मान यहाँ पर कितना रखा है? 5। तो 14 - 5 = 9। ये हमारे पास किसका मान आ गया? x का। और ये किसका मान आया हमारे पास? y का। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। s - t = 3 दिया गया। s/3 + t/2/6, ये समीकरण नंबर 2 है। हमने समीकरण 1 की सहायता से s - t = 3 की सहायता से x का मान निकाला, s = 3 + t, और ये s का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया जी। समीकरण नंबर 2 में क्या रखा है? 3 + t/3 + t/2 = 6। इसका हमने एलसीएम लिया, 3 दूनी 6 प्लस 5t = 6। इसका एलसीएम यहाँ किया तो कितना होगा? 36, और 36 में से 6 गए, कितने बचे? 30, और 30 से 5 को भाग कर दी तो t का मान कितना आ गया हमारे पास? 6। और 6 यो हमने कहीं में रख दिया? समीकरण नंबर 2 में, इसमें 3 में रख दिया। s = 6 + 3 = कितना प्राप्त हो गया हमारे पास? 6 + 3 9 प्राप्त हो गया हमारे पास।